वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए आज हमने क्या बनाया है, मठरी, खस्ता मठरी बनाई है। और ये बहुत ज़्यादा लेयर वाली है, बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है, देख सकते हैं आप। और लेयर देख सकते हैं आप। तो ये हमने किस तरह से बनाया, बहुत आसानी से बन जाती है घर में। आप जो घर में बना कर तैयार कर सकते हैं, इसको स्टोर करके 1 हफ्ते खा भी सकते हैं। और चलिए हम बताते हैं, साथ में चलिए हम बताते हैं कैसे बनाया है। वीडियो फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा प्लीज़। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौसम ख़राब चल रहा है, इस वजह से सबकी तबीयतें ख़राब चल रही हैं और हम वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं इस वजह से। तो हमने सोचा चलो आज छोटी सी वीडियो बनाते हैं। मठरी बनाने जा रहे थे हम चाय के साथ बच्चों के लिए, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ भी हम शेयर करते हैं। तो मठरी, खस्ता मठरी बनाएंगे हम। उसके लिए हमने 1 कप 1 मग बड़ा वाला मैदा ले लिया है। ये जल्दी से बन जाती है और चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। और हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे मैदे में सब। थोड़ा सा हम डालेंगे घी या रिफाइंड ऑयल, आप जो पसंद करते हैं वो डाल दीजिएगा। तो हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। मोयन के लिए हमको डालना है 2 चम्मच हमने डाल दिया इसमें, 2 टेबल स्पून। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मोयन अच्छा होना चाहिए इसमें। मिक्स करने के बाद दोनों हाथों से हम ऐसे रब कर करके मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। खूब अच्छे से मिक्स हो जाता है इस तरह से, जिसे हम बालू सीमेंट मिलाते हैं, जो घर बनाते हैं, उसी तरह से हम इसको भी मिलाएंगे। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट सा डो हम इसका तैयार कर लेंगे। चलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे। बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत लूज भी नहीं होना चाहिए। तैयार कर लेंगे इसको बनाकर। इतना पानी इनफ है, अब हम नहीं डालेंगे, इसी में गूंद लेंगे इसको। तो देखिए हमने इसको गूंद लिया है अच्छी तरह से। और अब हम इसको ढक के रेस्ट के लिए थोड़ी देर रख देंगे। और चलिए अब हम दूसरा काम करते हैं। अब हमने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा, टीस्पून। और अब हम इसमें डालेंगे घी या ऑयल। तो हम रिफाइंड ऑयल में ही पूरा बना रहे हैं, आप घी में भी बना सकते हैं। 2 चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे, रिफाइंड ऑयल है। इसको डाल के हमको इसका घोल बना लेना है। घोल बना के हम तैयार कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से घोल लेना है हमें। देखिए इस तरह से हमें घोल बना के तैयार कर लेना है। गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी। तो देखिए इस तरह से तैयार कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हमने रेस्ट के लिए रखा था मैदा, एक दफ़ा हम इसको और गूंद लेंगे ऐसे से। और चलिए अब हम इसकी रोटियां बनाएंगे। इसको हटा देते हैं हम। इसके पेड़े काटेंगे हम छोटे छोटे, जितने रोटी के पेड़े होते हैं उतने काटेंगे हम। और हमें इसकी 3 रोटियां बनानी है। अब जितना उसका बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं। इस तरह से हम पेड़े पहले बना लेंगे। चलिए हम रोटियां इसकी बेलते हैं। थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लेंगे, आटा लगा लेंगे और हम इसकी रोटियां बेलेंगे।
बड़ी सी रोटी बेलनी है हमको। आटा लगा लेंगे थोड़ा सा और इसको हम बेल लेंगे अच्छे से। तो हमें बड़ी सी रोटी बेल लेनी है और 3 रोटियां हमें बेलनी है। 3 पेड़े हमने काटे हैं। चलिए इसको बेल लेते हैं। एक रोटी हमने बेल ली। इसी तरह से दोनों रोटियां और बेल लेंगे हम। इसको हम अलग हटा देते हैं और 2 रोटियां बेल के हम फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमने तीसरी रोटी भी बेल ली है और 2 रोटियां हमने बेल के रखी हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना मठरी। तो हम ये रोटी जो है इसके ऊपर हम ये लगाएंगे जो हमने घोल बनाया हुआ है मैदे का और घी का। तो हम ये लगा देंगे इसके ऊपर थोड़ा सा। हाथों से या ब्रश से आप फैला सकते हैं इसको। अच्छी तरह से इसको स्प्रेड करिए हर तरफ इक्वली। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दीजिए हल्का सा। उसके ऊपर दूसरा रोटी रखिए बराबर से। थोड़ी छोटी बड़ी अगर है आप खींच के इसको बराबर कर लीजिए। इसके ऊपर फिर से हम मैदे का घोल लगा देंगे। बहुत इजी है और जब बनाएंगे तो आप जैसे लगेगा बाज़ार से लेके आए, और खाने में तो मज़ा आ जाएगा सब लोगों को। तो ये इसको भी हम स्प्रेड कर देते हैं। थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे हर तरफ थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। तीसरी रोटी भी हम रख देंगे यहाँ पर। बराबर की रोटियां हैं मेरी माशाल्लाह। अब हम इसको हाथों से थोड़ा सा हल्के हाथों से दबाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, ये पलटे नहीं आएंगे फिर। अब हम इसको क्या करेंगे, एक दफ़ा और लगाएंगे इसके ऊपर घी। हर तरफ फैला देंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अब हम इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे जैसे कि हम पराठे बनाते हैं। हल्के हल्के हाथों से करना है हमें। यहाँ पर थोड़ा सा घोल लगा देंगे। इसके ऊपर फिर थोड़ा सा डस्ट कर देंगे मैदा। बस पराठे की तरह आपको फोल्ड करना है। एक बार इधर से कर देंगे, हल्का सा घोल लगाएंगे, इधर मैदा छिड़केंगे, इधर का भी ऐसे ही करेंगे हम। इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब ये देखिए पराठों की तरह हमने जैसे बना दिया है। अब हम इसको हल्के हाथों से बेलेंगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से हमें नहीं बेलना है। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे ताकि बेलने में आसानी हो जाए। बहुत हल्के हाथों से हमें इसको बेलना है। बड़ा सा पराठा बना लेना है हमें। ज़्यादा पतला नहीं बनाना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना है। हल्का सा मोटा होना चाहिए लेकिन पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हम हल्के हाथों से ही कर रहे हैं, हल्के हाथों से करिएगा। पर हमने पराठा बेल लिया है। इतना मोटा है, देख सकते हैं आप, पतला भी नहीं है, इतना मोटा है।
अब हम इसको कट करेंगे। तो जिस शेप में भी आपको कट करना है आप कर सकते हैं। हम इसको ऐसे कट करेंगे। ऐसे कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा हल्का लंबा बनाएंगे, इससे रेक्टेंगल होता है ना, उस तरह से। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। हम इस तरह से काट लेंगे। तो देखिए हमने इसको इस तरह से काट लिया है, इस तरह की शेप में। चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं फटाफट। यहाँ पर हमने फ्राई पैन रख दिया है। इसको ऑयल डाल देंगे हम इसमें, रिफाइंड। घी में भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम रिफाइंड ऑयल में करेंगे। रिफाइंड ऑयल में डाल दिया। अब इसको हम गरम कर लेंगे। ज़्यादा गरम नहीं करना है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल है। और वैसे भी इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। चलिए इसको गरम कर लेते हैं थोड़ा। ऑयल चलिए हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें मठरी डाल देते हैं। देखिए मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए ऑयल हमारा। वो नहीं, सही से फ्राई नहीं हो पाएगी, फिर कच्ची रह जाएगी अंदर से और ऊपर से जल्दी से लाल हो जाएगी। खूब अच्छे से हमको इसको फ्राई कर लेना है धीमी आंच पे। पलट पलट के हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। आप इसको बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। बाज़ार से जैसे लेके आते हैं हम लोग, घर में ही आप इस तरह से बनाइए, बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। और घर में सफाई से भी बनती है कोई भी चीज़। हम बच्चों को घर में बना के देना चाहिए। इसको फ्राई करते हैं। देखिए कितनी अच्छी से कलर भी आ गया है, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुकी मटरी हमारी। हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। और दूसरा वाला बैच भी हम डालेंगे, इसी तरह से फ्राई करेंगे। देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार परतों वाली बन के तैयार हुई है। ऑयल इसका हम निकाल देंगे और हम इसको निकाल के प्लेट में रख लेते हैं। और हम डाल देंगे ऑयल में। देखिए इतनी मोटी होनी चाहिए, कितनी परतें हैं इसके अंदर। जब ये फ्राई होगी ना तो परतें दिखेंगी आपको एकदम खस्ता। इसको भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पे। एक साइड से होने देते पहले। देखिए यहाँ पर ये भी हमने फ्राई कर ली। इसको भी निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए यहाँ पर मटरी हमने सारी फ्राई कर ली थी। अभी हम आपको इसको तोड़ के दिखाते हैं। ये कितनी बहुत गर्म है, इतनी खस्ता और क्रिस्पी बनी है। गर्म बहुत है अभी तो देखिए कितनी खस्ता है ये, है ना। अभी तो गर्म है, ये ठंडे होने के बाद और क्रिस्पी हो जाएगी। तो आप लोगों को कैसी लगी, कितनी परतें हैं इसके अंदर। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। स्टोर करके रख के आप आराम से 1 हफ्ता खा सकते हैं। और कोई मेहमान आए आप उसको भी सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये मेरी मटरी की रेसिपी? पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो फुल वॉच करिएगा, ऐड के साथ वॉच करिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत दिनों के बाद आई है। पूरी फुल वॉच करिएगा ऐड के साथ।
क्योंकि हम भी सबकी करते हैं इसी तरह से। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।